एक्चुअल में हम भगवान जो है वो किसको बोलते हैं, परमात्मा हम किसको बोलते हैं, है ना। जैसे अपन राम का ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं ना, कि राम जो है ना वो कई तरह के राम है, कई तरह की जो कॉन्शियस है उसको समझने की जरूरत है ना। एक तो वो राम है जो मेरा दोस्त है ना, जिससे मैं क्या है कि रोजाना मिलता हूँ, 10-15 दिन में मिलता हूँ, वो मेरे घर में आता है, मैं उसके घर में जाता हूँ। जैसे अभी हम सर्दियों के अंदर यहाँ पे मल मास होता है तो पकोड़े बनाते हैं, मैं मेरे घर में पकोड़े बनाऊंगा तो वो मेरे घर आएगा, उसके घर पकोड़े बनेंगे तो मैं उसके घर जाऊंगा, है ना। एक राम तो वो है जो मेरा दोस्त है। कबीरदास जी कहते हैं कि एक राम जो दशरथ का बेटा, दूसरा राम कौन सा है, जो दशरथ का बेटा राम है, और तीसरा राम कौन है, जो घट घट के अंदर बैठा, है ना। तो एक राम तो मेरा दोस्त है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। एक राम वो है जो दशरथ के बेटे राम है, एक राम वो है जो घट घट के अंदर, मतलब हर जगह, ये सकल जो विस्तार है ये सारा क्या है, उसी का है। ये जो भी हमें दिख रहा है, जो भी हमें नहीं दिख रहा है, जो भी हमारे सामने और जो हमारे सामने नहीं है, जो दृश्य, जो दृश्यमान है और जो दृश्यमान नहीं है, वो सारा जो राम, जो जिसको हम विस्तार, जो ये जो आपको पूरा अस्तित्व जो दिखता है, मैं बार बार जिसको अस्तित्व बोल रहा हूं, प्रकृति बोल रहा हूं, परमात्मा बोल रहा हूं, एक वो राम है, ठीक है। ये जो राम है ये तो हम बात करते हैं सामान्य इंसान, जैसे आप और मैं हो गए, है ना, हम सभी क्या है, सामान्य इंसान है, ठीक है। ये जो सामान्य इंसान है ये एक नॉर्मल पर्सन की बात हो रही है। जब नॉर्मल पर्सन अपनी फुल लिमिट्स को टच करता है, जब कोई भी नॉर्मल पर्सन अपनी फुल लिमिट्स को टच करता है, फुल लिमिट्स को टच करने का मतलब क्या है, जब उसके अंदर क्या आता है, फ्लो आता है ना। फ्लो जब आता है तो वो भी हमारी तरह है, तो वो भी क्या है, इंसान। लेकिन इंसानों के अंदर भी उसकी जो क्वालिटीज है, वो क्वालिटीज क्या है, बेहतर है, बढ़िया वाली क्वालिटीज है। उसके अंदर क्या है, फ्लो है ना, फ्लो है। अच्छा, क्वालिटीज का भी किन की हम बात कर रहे हैं, क्वालिटीज के अंदर जैसे जो इंसानों के अंदर जो बेहतर क्वालिटीज होती है, अगर वो क्वालिटीज है तो उसको हम किसकी संज्ञा देते हैं, भगवान की संज्ञा देते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो भग और एक वान। वान का मतलब होता है धारण करना। जैसे किसी के पास में धन है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, धनवान बोलते हैं। मतलब वो धन को क्या करता है, धारण करता है, इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं, धनवान बोलते हैं, है ना। कोई अगर विधि का ज्ञाता है तो विधिवान बोलते हैं उसको, रूल्स रेगुलेशंस नियम कानून, उसको क्या बोलेंगे, विधिवान है ये, है ना। किसके पास में ताकत है, बल है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बलवान बोलते हैं। तो ये बलवान कौन है तो इंसान ही ना, उसी को तो अपन एक संज्ञा दे रहे हैं, उसी का तो एक विशेषण है कि ये क्या, बलवान, है ना। उसी तरह से जैसे धनवान, जिसके पास में ज्ञान है उसको अपन क्या बोलते हैं, ज्ञानवान। तो वो भी दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। ज्ञान जिसके पास में उसको आप क्या बोल रहे हो, ज्ञानवान बोल रहे हो। जैसे मान लो मेरे को थोड़ा मनोविज्ञान का थोड़ा बहुत ज्ञान है तो मैं क्या हो गया, ज्ञानवान हो गया, ठीक है। तो जिसके पास में जो चीज है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या यूज करते हैं, वान। पर ये सारे जो वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं किसके लिए यूज कर रहे हैं, इंसानों के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो भगवान भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। भग जो होता है, भग वर्ड कब यूज होता है, जब आपके भीतर बेटर क्वालिटीज हो, अच्छी क्वालिटीज हो। भगवान पूरा नाम हम कब बनाते हैं, जब 6 प्रकार के भग हमारे अंदर हो। कौन कौन से भग हमारे अंदर हो, कि हम ऐसी स्थिति में हो जिसके अंदर हमारे पास में सुख सुविधाओं के सारे साधन उपलब्ध हैं। हमारे पास में हर प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं। पहला तो जिसके पास में सुख सुविधा के साधन उपलब्ध है, ठीक है। जैसे मान लो मुकेश अंबानी को देख लो भाई, ठीक है, सुख सुविधा के साधन उसके पास में सब कुछ अवेलेबल है। अगर ये क्वालिटी आपके भीतर है। दूसरी क्वालिटी कि
आपकी पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी है, आपकी जो इमेज बनी हुई है, आपकी जो पॉपुलैरिटी वो बहुत ही बढ़िया है, आप लोगों के बीच में बहुत अच्छे से क्या हो, पॉपुलर हो। और सही तरह की पॉपुलैरिटी है ना, ऐसा नहीं कि जैसे ओसामा लादेन पॉपुलर है, सही तरह की पॉपुलैरिटी आपके अंदर है। तीसरा कि जो आपके पास में जो फंड है, जो धन है, वो बहुत अच्छे तरीके से उपलब्ध है, खुद के लिए भी और लोगों की हेल्प करने के लिए भी। अगर आपके पास में धन उपलब्ध है, आप इसको यूज कर रहे हैं लोगों के डेवलपमेंट के लिए, लोगों के बेहतरी के लिए, लोगों के जीवन को बेहतर करने के लिए, आपके पास में जो धन है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। चौथा जो गुण है भग का, वो ये है कि आपको ज्ञान बहुत अच्छे से है, जो जीवन का जो नॉलेज है, जीवन की जो समझ है वो बहुत अच्छी है। जैसे आप अगर गाड़ी की बहुत अच्छी समझ रख रहे हैं तो इसका मतलब आप ड्राइवर बहुत अच्छे हैं। उसी तरह से अगर आपके अंदर जीवन की समझ बहुत अच्छी है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ज्ञान। तो आपके भीतर ज्ञान भी क्या है, बहुत बढ़िया मात्रा में, बहुत अच्छी मात्रा में है। और पांचवां गुण जो है वो क्या है कि आप नियम यानी कि धर्म का बहुत अच्छे से पालन करें। जो सोशल डिसिप्लिन्स बने हुए हैं, सोसाइटी के जो नॉर्म्स बने हुए हैं, उन नॉर्म्स को भी आप अच्छे से क्या करते हैं, पालन करते हैं। धर्म का आपको बहुत अच्छे से ज्ञान है, ठीक है। और जो छठा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर वैराग्य का भाव है, वो बहुत अच्छे से। वैराग्य का मतलब क्या है कि आप किसी भी चीज से बहुत ज्यादा अटैच्ड नहीं है। अगर परिस्थितिवश वो आपसे छूटती है तो आप छोड़ने के लिए तैयार है। परिस्थितिवश वो आपके साथ में है तो आप उसको अपने साथ रख रहे हैं। परिस्थितिवश अगर वो आपसे छूटती है तो आप उसको छोड़ने के लिए तैयार है। जैसे मैंने ये बना लिया कि नहीं, ये हमेशा मेरे साथ रहना चाहिए, ये नियम नहीं है। परिस्थितिवश साथ है, और अगर परिस्थितिवश साथ छूटेगा तो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं। परिस्थितिवश मैं यहां हूं, अगर परिस्थितियां ऐसी आती है कि मुझे छोड़ना पड़ेगा तो छूटेगा ये। इसको बोलते हैं अपन वैराग्य। जी जी, मतलब आप बहुत ज्यादा अटैच्ड या आसक्त नहीं है चीजों के लिए। सिचुएशनली जो आपके जीवन में घटित हो रहा है ना, उसके लिए आप क्या हो, रेडी हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम छठे की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये 4 और ये 2 6, ये टोटल अगर 6 गुण आपके भीतर हैं तो उस व्यक्ति को भगवान की उपाधि देते हैं अपन, है ना। तो जिसके अंदर भी ये 6 गुण मिलते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, भगवान बोलते हैं। ये 6 गुण मिलने का मतलब क्या, आपके भीतर फ्लो है। क्योंकि ये वैराग्य वाला जो पार्ट है, ये पार्ट आपके भीतर तभी आ सकता है कि आप सिचुएशनली चीजों को डील करना सीख गए हैं, ठीक है। जी जी, तो ये 6 क्वालिटीज अगर है तो उसको आप क्या बोलते हो, भगवान बोलते हो, है ना। और एक जो सब जगह समाया हुआ है, सब जगह, जिसको आप परमात्मा बोलते हो। ये जो दशरथ पुत्र राम है, ये भी किसी ना किसी की उपासना करते हैं, ये भी किसी ना किसी गर्भ के अंदर जन्मे हुए हैं। जो जन्मा हुआ है वो तो सारे इंसान ही हैं, लेकिन जिसके अंदर इंसान की बहुत बेहतर क्वालिटीज डेवलप हुई, जिसके अंदर ये जीवन के अंदर फ्लो डेवलप हुआ, उसको आप एक उपाधि देते हो जिसको आप क्या बोलते हो, भगवान बोलते हो। और एक है जो सुपर कॉन्शियस, ये पूरा अस्तित्व, उसको भी आप क्या बोलते हो, ये क्या है, परमात्मा। तो एक राम जो मेरे दोस्त के लिए यूज होता है, एक राम जो दशरथ पुत्र राम जी के लिए यूज होता है, और एक राम जो इस पूरे अस्तित्व के लिए यूज होता है, जो सब जगह व्याप्त है। इसको आप कुछ भी नाम से बोल सकते हो, आप इसको राम भी बोल सकते हो, इसको आप कृष्ण भी बोल सकते हो। और जो भी व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार इसको किसी भी प्रकार का जो एक सुपर कॉन्शियस है, जो सुप्रीम है, उसको उस नाम से बुला सकता है ना। ये जो सुपर कॉन्शियस है ना, जिससे ये पूरा अस्तित्व क्रिएट हुआ है ना। ये जो सुपर कॉन्शियस है, इसके 3 गुण हैं। अगर हम साइंस की दृष्टि से देखें तो भी सुपर जो है उसके 3 ही गुण हैं। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन तीनों से सब कुछ क्रिएट हुआ है। जो
दृश्य है और जो अदृश्य है वो सब कुछ इन्हीं तीन से ही बना हुआ है, जो सुपर कॉन्शियस है ना। और ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अगर हम माइथोलॉजी के नजरिए से देखें तो भी ये तीन कौन है? एक तो हो गए आपके ब्रह्मा, एक हो गए आपके विष्णु, और जो एक हो गए आपके महेश। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये जो पूरी कॉन्शियस, एक जो इस पूरे परमात्मा का जो गुण है वो क्या है? एक तो क्रिएट करना, एक उसका पालन करना, और एक उसको नष्ट करना। एक चक्र चलता है। तो क्रिएट करने का काम ब्रह्मा का है, पालन करने का काम विष्णु का है, और नष्ट करने का काम महेश का है। तो ये जो तीन गुण हैं, इन्हीं तीन गुणों में आपके कौन सा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अगर आप साइंस के नजरिए से देखते हो। ये जो परमात्मा है, ये इस संसार में जो चीज आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म नजर आती है ना, उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है, और जो विराट से विराट नजर आती है उससे भी ज्यादा विराट है। अच्छा, सूक्ष्म ये है, कैसे हम कह सकते हैं? अगर हम बिग बैंग थ्योरी को देखते हैं, बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि आज से 13.6 अरब साल पहले एक धमाका हुआ, उसके बाद में ये पूरा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया, उसके बाद से ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। ब्रह्मांड का लगातार क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। अच्छा, विस्तार हो रहा है, इसका मतलब कोई एक पॉइंट है जहां से विस्तार हो रहा है, कोई एक बिंदु है ना। मैं दूर जा रहा हूं तो किससे दूर जा रहा हूं? कोई एक पॉइंट से दूर जा रहा हूं। मतलब शुरुआत जो हुई थी वो बहुत ही ज्यादा कहां से हुई थी? बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म से हुई थी। वहीं से धीरे धीरे ये पूरा अस्तित्व क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, फैल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो परमात्मा है ये सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है, और विराट तो ये पूरा जो ब्रह्मांड, ये पूरा जो अस्तित्व हमें नजर आ रहा है, ये सारा इसी का बना हुआ है। विज्ञान भी यही कहती है कि शुरुआत जो है वो बिग बैंग से हुई, वहां से टाइम स्टार्ट हुआ, और टाइम के बाद में लगातार ये जो अस्तित्व, ये ब्रह्मांड है, वो लगातार क्या हो रहा है? फैल रहा है। फैल रहा है मतलब एक जगह से शुरू हुआ है। तो वो एक सूक्ष्म पॉइंट है जहां से स्टार्ट हुआ, और ये लगातार फैल रहा है। फैल रहा है मतलब ये जो इतना विराट जो दिख रहा है, वो सारा विराट क्या है? यही परमात्मा, इसी का ये सब कुछ पार्ट है। अगर सांख्य दृष्टि के हिसाब से अपन देखें तो भी इसके तीन ही गुण हैं। एक तो गुण है आपका तमोगुण, है ना। एक गुण है आपका रजस, और एक है आपका सतोगुण। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन गुण हैं इस पूरे अस्तित्व के। जो रज का मतलब होता है क्रिएटर, सतो का मतलब होता है जो पालन कर रहा है, और जो तम का मतलब है जो रोक रहा है। तम इनर्शिया, तम का मतलब क्या होता है? इनर्शिया। इनर्शिया मतलब रोक रहा है। जैसे मैं यहां से आगे नहीं बढ़ रहा, रोक रहा हूं, मतलब डिस्ट्रॉयर। ठीक है। तो अगर हम सांख्य की दृष्टि से देखते हैं तो रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी, ये पूरा अस्तित्व है। इसको तीन गुणों में बांटा जा सकता है। अगर आप विज्ञान की दृष्टि से देखते हो तो भी ये तीन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसी से ये पूरा अस्तित्व बना हुआ है, और पूरा विराट धीरे धीरे फैल रहा है। तो ये सूक्ष्म भी है और ये विराट भी है, और इसी के अंदर सब कुछ समाया हुआ है। मतलब मेरा ये दोस्त राम भी इसी के अंदर है, दशरथ पुत्र राम भी इसी के अंदर है, मैं भी इसी के अंदर हूं, आप भी इसी के अंदर है। और ये जो विराट है, इस विराट का जो गुण है, वो गुण जो है, वो गुण क्या है? वो गुण है जीवन को पोषित करना, जीवन को फलीभूत करना, जीवन को आगे बढ़ाना। ये कहीं नहीं रुक रहा, किसी भी घटना में नहीं रुक रहा। आपके यहां बाढ़ आ जाए तब भी ये नहीं रुकता, आपके तूफान आ जाए तब भी नहीं रुकता, आपके सुनामी आ जाए तब भी ये नहीं रुकता। मतलब इसके अंदर क्या है? फ्लो है। तो वो फ्लो अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में घटित होता है तो उसी फ्लो वाले व्यक्ति को अपन क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं, है ना। और ये क्या है? एक सामान्य, जैसे मैं हो गया, जैसे आप हो गए,
जिस दिन फ्लो आएगा हम भी अपने आप को क्या बोल सकते हैं? भगवान बोल सकते हैं। आप भी अपने आप को क्या बोल सकते हो? भगवान बोल सकते हो। लेकिन उसके लिए फ्लो किसका गुण है? ये पूरे अस्तित्व का गुण है, इस विराट का गुण है। आप इसको एक सामान्य कृष्ण भी बोल सकते हो जो मेरा दोस्त है या आपका दोस्त है, एक कृष्ण जो वासुदेव देव की पुत्र कृष्ण है, और एक पूरा ये कृष्ण, ये जो विराट है। क्योंकि जो दशरथ पुत्र राम अकेले राम नहीं थे, उनसे पहले भी राम बहुत थे। अगर उस टाइम हम परशुराम की बात करते हैं, परशुराम के नाम में भी क्या है? राम है ना। इसका मतलब राम नाम पहले से चलन में था। तो इस विराट के ही सारे नाम हैं। इसको आप किसी भी नाम से पुकार सकते हो। आप इसको चाहे परमात्मा बोल दो, आप चाहे इसको कुछ भी बोल दो, ये सब कुछ है। लेकिन हम जो भगवान की बात करते हैं वो एक इंसानी उपाधि है जिसके अंदर बहुत ही बेहतरीन क्वालिटीज होती है, जिसके अंदर एक फ्लो पैदा हुआ है अपने जीवन को लेके, एक लाइफ को लेके। उस फ्लो को हम क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं। और जिसके अंदर फ्लो हुआ है, फ्लो का मतलब जिसके अंदर प्रकृति के गुणों की असीम झलक पैदा हुई है, और वो जो झलक है वो आनंद पैदा करती है, वो जो झलक है वो मस्ती पैदा करती है, वो जो झलक है वो मजा पैदा करती है, वो आपके भीतर शून्यता का भाव पैदा करती है, वो आपके भीतर निष्काम का भाव पैदा करती है। निष्काम का मतलब बस करना ही आनंद है, बस करना ही ध्येय है। ये जो भाव पैदा होता है तो इसका मतलब बेहतर क्वालिटीज है। बेहतर क्वालिटीज है इसका मतलब भगवान है। और जिनके अंदर ये चीजें होती है, जैसे हमारा गुरु होते हैं, अगर हमारे गुरु के अंदर ये चीजें हैं तो हम उनसे सीखने की कोशिश करते हैं, हमें एक प्रेरणा मिलती है। मेरे जैसे गुरु है, मेरे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, तो उनके अंदर साइकेट्री को लेके एक फ्लो था। तो उनसे अगर मुझे मनोविज्ञान सीखना है तो मेरे भीतर कौन सा भाव होना चाहिए? श्रद्धा का भाव होना चाहिए, तभी तो मैं मनोविज्ञान सीख पाऊंगा ना। नहीं तो मैं कैसे सीख पाऊंगा? एक विद्यार्थी अगर अपने गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव रखता है, समर्पण का भाव रखता है, तभी तो वो सीख पाता है। तो ये जितने भी भगवान हैं, ये सब हमारे गुरु ही तो हैं जो हमारे जीवन का क्या करते हैं? मार्गदर्शन करते हैं, हमारे भीतर एक प्रेरणा पैदा करते हैं कि भाई उनके भीतर फ्लो पैदा हुआ, हमारे भीतर भी फ्लो पैदा हो सकता है। मेरे जो मनोविज्ञान के गुरु हैं उनके अंदर साइकेट्री को लेकर फ्लो था, तो मेरे भीतर भी एक भावना पैदा होती है कि हाँ, एक विश्वास पैदा होता है कि मेरे भीतर भी साइकेट्री का फ्लो पैदा हो सकता है। एक भाव प्रेरित हुआ। तो जिनको देखकर ये भाव प्रेरित होता है कि नहीं, इस जीवन के अंदर आनंद भी है, इस जीवन के अंदर मस्ती भी है, इस जीवन के अंदर मजा भी है, इस जीवन के अंदर सुख भी है, क्योंकि इस प्रकृति का विराट का जो मूल स्वभाव है ना वो पॉजिटिव है। एक एंट्रोपी वर्ड यूज होती है विज्ञान के अंदर, थर्मोडायनेमिक्स, फिजिक्स के अंदर एंट्रोपी। और एंट्रोपी की अगर हम बात करते हैं तो इस ब्रह्मांड की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है, पॉजिटिव है। एंट्रोपी जो होता है एक मूल स्वभाव, वो लगातार क्या इसका बढ़ रहा है, मतलब पॉजिटिव है। तो ब्रह्मांड का अस्तित्व का, परमात्मा का जो मूल स्वभाव है वो पॉजिटिव है, वो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है। तो हमारा भी जो कोर, जो थॉट प्रोसेस, हमारा जो कोर, जो क्वालिटीज है ना, कोर टोटली हमारा भी क्या है? पॉजिटिव है। क्योंकि ये अगर सागर है और ये अगर बूंद है, तो बूंद के अंदर भी किसके गुण होंगे? सागर के तो गुण होंगे। तो बूंद के अंदर जब सागर के गुण है तो बूंद भी तो अथाह पॉजिटिव है। और फ्लो तक पहुंचने का मतलब क्या है कि उस बूंद के अंदर उस सागर का एहसास पैदा हुआ, उसने फील किया है, तभी तो वो क्या हो सकता है? यहां पर पॉजिटिव हो सकता है। तभी तो उसको क्या मिल सकती है? मस्ती मिल सकती है, मजा मिल सकता है, संतुष्टि मिल सकती है, संतोष मिल सकता है। ये कब हो सकता है? जब आपका कोर क्वालिटी जो है वो क्या है? पूर्ण रूप से पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव, तो आप भी भीतर से क्या हो? पूर्ण रूप से पॉजिटिव हो। और वो पॉजिटिवनेस आपको कब फील होती है? जब आप फ्लो में आते हो। फ्लो में आने का मतलब क्या है? जब आप जो इंसानी जो क्वालिटीज है, उन क्वालिटीज की इतनी अच्छी मास्टरी अपने अंदर कर लेते हो कि इनिशियली सब एफर्टफुली हो रहा है,
एक टाइम आता है जब एफर्टलेस सब होने लग जाता है, जब आपको बिल्कुल भी ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, आपको ऐसा लग रहा है कि बस सब कुछ हो रहा है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं सोच नहीं रहा अभी क्या बोलना है, बस बोला जा रहा है, और जो बोला जा रहा है वो भी परिस्थिति के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है, जो जरूरी है वही बोला जा रहा है, लेकिन मैं बोल नहीं रहा, बस बोला जा रहा है, मैं एफर्ट डालकर नहीं कर रहा। जब एफर्टलेस स्टेट आती है, उसी एफर्टलेस स्टेट को हम फ्लो बोलते हैं। और वो जो एफर्टलेस स्टेट है, जो फ्लो वाली स्टेट है, उस स्टेट के अंदर आपको ये जो पूरा विराट जो है, उस विराट का आपको भीतर एहसास होता है। वो एहसास क्या है? वो पॉजिटिव का एहसास है। पॉजिटिव का मतलब क्रिएशन, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? बढ़ना होता है ना, कुछ नया क्रिएट होना, कुछ बढ़ना, यही तो पॉजिटिव का नेचर है। तो अगर आपके भीतर फ्लो है तो उससे क्रिएट ही तो होगा। तो कुछ बेहतर क्रिएट होना, कुछ नया क्रिएट होना, कुछ बढ़िया बनना, ये कब पॉसिबल है? पॉजिटिव के साथ में। वो कब होगा? जब आप अपने भीतर के उस फ्लो को टच करते हो। जैसे ही आपके भीतर फ्लो पैदा होता है, उस विराट का एहसास पैदा होता है, तो आप अनंत आनंद से भरते हो, आप बहुत ज्यादा मजे से भरते हो, बहुत ज्यादा मस्ती से भरते हो। और यही जो मजा, ये जो मस्ती जिसके अंदर भी पैदा होती है, ये जो आनंद पैदा होता है, ये जो संतुष्टि पैदा होती है, ये जो गुण पैदा होते हैं, ये इसके आउटकम है फ्लो के। बिना फ्लो के ये नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि ये खाली इनका पालन कर ले में तो ये पैदा हो जाए, नहीं, ये तो उल्टा हो जाएगा कि अच्छा ऐसा कर ले में तो ऐसा हो जाएगा। नहीं, ये आपकी जीवन की समझ, ये जीवन की अंडरस्टैंडिंग, ये जब आपके भीतर फ्लो पैदा करती है, उसी फ्लो के कारण ये गुण है कि इससे हम पहचान कर सकते हैं कि आप भगवान किसको बोलते हो। तो जो इनको धारण करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं। ये आप चाहे कृष्ण के रेफरेंस में बात कर लो, एक होल कृष्ण की कॉन्शियस है। आप चाहे साइंस के रेफरेंस में भी बात कर लो कि एक वो पर्सन है जिसने अभी अभी विज्ञान को पढ़ना शुरू किया, समझना इस चीज को साइंटिफिक वे में, उसने विज्ञान को पढ़ना शुरू किया। एक फ्लो वाला वैज्ञानिक है, फ्लो वाला वैज्ञानिक जैसे आइंस्टीन की बात करते हैं, जैसे हम आइंस्टीन की बात करते हैं, और एक जो ये विराट है, ये जो होल कॉन्शियस है ना, तो एक जो सामान्य जो व्यक्ति है जिसके अंदर फ्लो नहीं है, तो उसको तो आप सामान्य ही बोलोगे। लेकिन एक जो आइंस्टीन है, उसके अंदर साइंस को लेके फ्लो है, इसलिए हम इसको बहुत सारी चीजों का जनक मानते हैं। जैसे आइंस्टीन को किसका जनक बोलते हैं? जैसे मॉडर्न फिजिक्स जो है ना, उसका पितामह बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। अब मान लो कोई इस बात को कोई नहीं समझता, वो कहता है अच्छा फादर मतलब पैदा किया है, तो वो ये समझेगा अच्छा मॉडर्न साइंस को आइंस्टीन ने अपनी पत्नी के साथ में संभोग करके पैदा किया। ऐसा थोड़ी है। अगर कोई इधर यहां पर राम को अगर कोई पिता बोल दे, तो वो अपने दिमाग में ऐसा सोचना शुरू कर दे, ऐसा नहीं है, ये तो आपने उसका कुछ और ही मतलब क्रिएट किया। आइंस्टीन को फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। मॉडर्न फिजिक्स बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर फ्लो आया है साइंस का। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कोई मॉडर्न फिजिक्स को किसी महिला के साथ में इंटीमेट होके उसने क्या किया, उसको पैदा किया, ऐसा नहीं है। जो उसने इनिशिएट, उसने क्रिएट किया कुछ जो इस विराट के अंदर था, उसकी खोज करके आपको बताया है भाई। और वो कब बता सकता है? जब वो इसके टच में आए तभी तो बता सकता है ना। आप इस अस्तित्व के सिद्धांतों की खोज कब कर सकते हो? जब आप इस अस्तित्व के टच में आते हो तभी तो कर सकते हो ना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इसके फ्लो में आया है। लेकिन फादर बोलते हैं तो इसका मतलब हम ये समझ लेते हैं, अच्छा कोई मान लो किसी को मां बोल रहा है, तो वो ये समझते हैं अच्छा इनसे तुम पैदा हुए इसलिए मां। अरे भाई साहब, ये एक टर्म है। आइंस्टीन तो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, एक साइंटिस्ट है, और साइंस इसको क्या बोलती है? फादर बोलती है। तो फादर बोलने का मतलब हम यहां पर ये मतलब निकाल लेंगे क्या? ऐसा नहीं है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट जो है वो इसके थ्रू यहां पे आया, क्योंकि ये एक फ्लो की स्टेट में आया। फ्लो की स्टेट में आया तो इसने कॉन्सेप्ट दिया। और जो भी व्यक्ति इस अस्तित्व के साथ में फ्लो की स्टेट में आता है, वो कुछ ना कुछ क्रिएट करता है, कुछ ना कुछ देता है सोसाइटी को। क्योंकि देना तभी पॉसिबल है जब फ्लो आपके भीतर आया है, और फ्लो अगर नहीं आया है तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा। उस टाइम तो आप लेने के भाव में होंगे। इसलिए जब तक आप यहां हो,
हमेशा आप लेने में लगे रहते हो, लेकिन जब आप यहां आते हो आप देने में लगे रहते हो। क्यों? क्योंकि आप किसके टच में आए हो? इस पूरे अस्तित्व के मूल स्वभाव के टच में आए हो, और इसका स्वभाव क्या है? देना है। तो ये आप यहां पर करते हो। अब जो यहां पे जो भी व्यक्ति साइंस पढ़ता है, अगर वो आइंस्टीन की फोटो देखता है या आइंस्टीन का नाम सुनता है, तो क्या वो आइंस्टीन को गालियां निकाले? यहां पे उसके मन में क्या पैदा होती है? रेस्पेक्ट पैदा होता है ना भाई, उसने क्रिएट किया, उसके अंदर एक फ्लो पैदा हुआ है। वो भी तो इस नए वैज्ञानिक के भीतर क्या पैदा कर रहा है? एक प्रेरणा पैदा कर रहा है ना। जब वो इस नए वैज्ञानिक के भीतर प्रेरणा पैदा कर रहा है, तो इसके प्रति रेस्पेक्ट होना चाहिए या इसको गालियां निकालना चाहिए? रेस्पेक्ट होना चाहिए ना भाई। और यही रेस्पेक्ट जो है, इसी रेस्पेक्ट को आप क्या बोलते हो? इसी रेस्पेक्ट को आप क्या बोलते हो? श्रद्धा बोलते हो। इसी को आप क्या बोलते हो? श्रद्धा बोलते हो ना। तो ये श्रद्धा होना कोई गलत चीज है क्या? श्रद्धा होना गलत चीज नहीं है। मैं जब साइकेट्री की किताब पढ़ता हूं, तो जिन लोगों ने साइकेट्री के क्षेत्र में कार्य किया है, मनोविज्ञान के क्षेत्र में कार्य किया है, जिन्होंने मनोविज्ञान को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य किया है, उन सब के मैं फोटोज देखता हूं। मैं सिगमंड फ्रायड के फोटोज देखता हूं, तो वहां पे मेरे मन में कौन सा भाव आएगा कि भाई साहब कितना बढ़िया कार्य करके गए, कितनी बढ़िया व्यवस्था बना के गए हैं। तो यही तो चीज मेरे भीतर क्या पैदा होगी? श्रद्धा पैदा होगी ना। अब उस श्रद्धा को प्रस्तुत करने के अलग अलग तरीके हैं। उस श्रद्धा मैं मन तक भी रख सकता हूं, उस श्रद्धा को मैं ऐसे भी कर सकता हूं, है ना। उस श्रद्धावश में बहुत सारी चीजें करता हूं। वो क्या है? मेरी रेस्पेक्ट है। मेरे जो गुरु है, मैं जब भी मेरे गुरु से मिलता हूं तो मैं उनके पांव छूता हूं। वो क्या है? एक श्रद्धा है, एक रेस्पेक्ट है। वहां पे कोई पाने का भाव नहीं। उनका आशीर्वाद मिला, वही एक क्या है, मतलब उनसे सानिध्य मिला, उनसे एक प्रेरणा मिली इस चीज को जानने की, इस चीज को समझने की। मिल गया ना सब। लेकिन आप अपने भीतर अगर आप ये चीज फील करते हो कि नहीं, लिटरली मुझे ये सब मिला है, उनसे मैंने पाया है, तो जब पाया है तो वहां पे अपने आप श्रद्धा होगी, वहां पे अपने आप झुकना होगा। वहां पे ऐसा नहीं होगा कि मैं क्यों इनके सामने झुकूं, नहीं, मिला है ना, ये भाव है ना, हाँ है, मिला है। और जब ये मिलता है नहीं, इस अस्तित्व से सब कुछ मिला है, तो इस अस्तित्व के सामने हम अपने आप ही क्या होते हैं? झुकते हैं, है ना। इस अस्तित्व के सामने हम अपने आप ही झुकते हैं। वो क्या है? एक रेस्पेक्ट है कि इतना कुछ मिला। भाई आप नॉर्मल इस संसार में पैदा हो पाए, कितनी बड़ी चीज है। आप ही पैदा हो पाए, नहीं तो स्पर्म तो बहुत ज्यादा थे, शुक्राणु तो बहुत ज्यादा थे। करोड़ों शुक्राणुओं में से आपकी लड़ाई हुई, उसके बाद में आप पैदा हो पाए। आपकी जगह कोई दूसरा शुक्राणु भी तो पैदा हो सकता था, नहीं, आप ही पैदा हुए, कितनी बड़ी बात है। आप एकदम नॉर्मल पैदा हुए, और भी बड़ी बात है। आप जहां पैदा हुए वहां पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट, बहुत बढ़िया चीजें हैं, और भी बढ़िया बात है। वहां का जो मानव समुदाय है, उनके अंदर एक बहुत अच्छी बेहतरीन व्यवस्था बनी है जीने की, और ज्यादा बढ़िया बात है। आपके लिए जो खाना पीना आपके आसपास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, और अच्छी बात है। जिन पेरेंट्स के घर पैदा हुए, उन्होंने भी आपका बढ़िया तरीके से पालन पोषण किया, कितनी बढ़िया बात है। मिला ही मिला है ना। तो जब मिला ही मिला है, तो फिर अपने आप वहां पे क्या आता है? ग्रेटिट्यूड आता है उन सब चीजों के सामने। अब जब ग्रेटिट्यूड आता है, तो ग्रेटिट्यूड बस आदमी झुकता है, या वो जो ग्रेटिट्यूड शो करने का जो तरीका है, दैट इज प्रेयर। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रार्थना बोलते हैं। अब वो प्रार्थना आप कर तो इसकी रहे हो, लेकिन इसको हम कैसे जानते हैं? मैं विज्ञान को किससे जानता हूं? मैं आइंस्टीन के नाम से जानता हूं, और भी जो वैज्ञानिक हुए मैं उसके नाम से जानता हूं। उनके थ्रू मैं इस विराट की एक इंसाइट मेरे भीतर पैदा होती है। मेरा जो मनोविज्ञान का जो मेरा अनुभव है, मैं मेरे जो गुरु हैं जितने भी हैं, जो लोग मनोचिकित्सा के क्षेत्र में काम करते हैं, जिन लोगों ने पूरे संसार के अंदर मनोचिकित्सा के अंदर कार्य किया है, उन सबको मिलाओ, वो तो है ज्ञात मनोचिकित्सा, जो इस विराट का पार्ट, और अभी जो इसके क्षेत्र में और कार्य होना है,
वो क्या है? अज्ञात है। वो और बहुत सारे लोग आएंगे जिनके अंदर फ्लो पैदा होगा, वो इस अज्ञात को लोगों की नजर में लेके आएंगे, वो और प्रेरणाएं पैदा करेंगे। तो ये जितने भी हैं जो आपको इस विराट की फीलिंग पैदा करवाते हैं, इस विराट के होने का अनुभव करवाते हैं, तो उनके प्रति ऑटोमेटिक रेस्पेक्ट जागती है ना। वही तो गुरु है हमारे। और गुरु है कौन? यही तो हमारे गुरु है। वो गुरु आपके माता पिता भी हैं, वो गुरु आपके शिक्षक भी हैं। माता पिता भी आपके लिए भगवान ही है, क्योंकि एक छोटे ग्रुप के लिए ही सही, पर ये छोटे ग्रुप में भी ये सारी क्वालिटीज है, चाहे एक पर्सन के लिए ही सही, लेकिन है ना। अब ये एक से अगर ज्यादा बढ़ती है तो उसको और बड़ा नाम दे दिया जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? कि ये सारी जो क्वालिटीज है आपके टीचर के अंदर भी है, आपके गुरु के अंदर भी है, आपके माता पिता के अंदर भी है, आपके भीतर भी है, क्योंकि आप भी एक छोटे व्यक्ति के लिए, या एक आप अपनी संतान के लिए, आप अपने परिवार के लिए भी तो ये करते हो। व्यक्ति जब खुद के स्तर से ऊपर उठता है, जब वो किसी और के बारे में करना सोचता है, जैसे एक माँ है, जैसे ही उसके बच्चा होता है वो अपने स्तर से अपने बच्चे तक आ जाती है, उसका जो सेंस ऑफ सेल्फ है उसके दायरे में उसका बच्चा आता है, तो वो बच्चे के लिए अगर कुछ भी करती है ना तो उसके लिए वो परेशान नहीं होती। वहां पर वो निष्काम भाव पैदा होता है उसके अंदर। है भगवान, आ गया ना निष्काम भाव। उसके लिए वो सब कुछ करेगी, उसको सुविधाएं भी देगी, उसके लिए नियम भी पालन करेगी, डिसिप्लिन भी करेगी, रात को कभी भी जगना, कुछ भी करना, सब कुछ करेगी। है ना बच्चे के लिए भगवान। पिता है वो भी यही करता है। एक व्यक्ति जब अपने लिए कर रहा है, अपने से जब वो ऊपर उठ जाता है, खुद के लिए है तब तक तो सामान्य है, लेकिन जैसे ही वो अपने से ऊपर उठता है उसका दायरा बढ़ता है। उसके दायरे में पहले परिवार आता है, परिवार से उसका दायरा जब समाज तक बढ़ता है, समाज से उसका दायरा जिले को वो अपना मानता है, जिले से उसका दायरा देश बढ़ता है, देश से उसका दायरा पूरा संसार, इसके बाद पूरा ब्रह्मांड, वसुधैव कुटुंबकम, सब कुछ उसमें समाहित है। तो वो सबके लिए अगर कुछ भी करता है तो उसके लिए निष्काम भाव होता है। तो ये सारे किसके दर्शन है? इस विराट के ही तो दर्शन है। तो आप उसको क्या बोलते हो? भगवान बोलते हो। और जो भगवान है, अगर आप उनको देखते हो तो आपके भीतर भी तो एक प्रेरणा जागती है, एक पॉजिटिविटी की प्रेरणा जागती है। ये जो पॉजिटिविटी है, मैं अगर मनोचिकित्सक हूं तो मैं मेरे गुरुओं को, मैं मेरे सीनियर्स को, जो भी इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनको जब कार्य करते हुए देखता हूं, मुझे भी लगता है कि हाँ, जैसे वो कार्य कर रहे हैं वैसे मैं भी कार्य करूं और बेहतर कार्य करूं। ये प्रेरणा भी तो पैदा हो रही है ना। ये प्रेरणा भी तो उनके प्रति मेरे मन में क्या भाव होना चाहिए? रेस्पेक्ट का भाव होना चाहिए या मेरे मन में गाली का भाव होना चाहिए? रेस्पेक्ट का ही तो होगा ना, है ना। जो रेस्पेक्ट का ही होना, उस रेस्पेक्ट को शो करने के लिए मैं चाहे उनको फोन करके बोलूं, मैं चाहे उनको मिलके बोलूं, मैं जब उनसे मिलता हूं तो मैं उनको कुछ गिफ्ट देता हूं। हालांकि मुझे जो उनसे मिल रहा है मैं उसको किसी भी तरह से पे बैक नहीं कर सकता, लेकिन उसके तहत मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा गिफ्ट उनको देता हूं। उसके तहत ही तो हम यहां पे ये क्या करते हैं, कभी हम पुष्प चढ़ाते हैं, कभी हम प्रसाद चढ़ाते हैं। ये सब क्या है? ग्रेटिट्यूड शो करने के वे हैं, ताकि हमारे अंदर ये जो एक प्रेरणा जागती है ना कि भाई इधर इनका बल्ब जला था तो अपना भी बल्ब जलेगा। यही तो भाव हमें किससे मिलता है? एक गुरु से मिलता है। जीवन में कुछ बेहतर ऐड हुआ, जीवन में कुछ बेहतर बना, इसका भाव ऐड होता है। हम लोग जितनी भी अपनी किताबें पढ़ते हैं, मेडिकल साइंस की जितनी भी किताबें पढ़ते हैं, उस मेडिकल साइंस की किताब के अंदर जिन लोगों ने भी जितना कार्य किया हुआ है ना, उन सब का एडिफिकेशन है वो सब। मतलब उन लोगों ने इस अनंत का कुछ कुछ हिस्सा खोज कर दिया है, और वो कुछ कुछ हिस्सा कब खोज पाए? जब ये फ्लो और ये फ्लो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए। उन्होंने अपने भीतर इस फ्लो को फील किया होगा ना, तभी तो इसके गुणों को कुछ वो बता पाए, तभी तो वो मेडिकल साइंस के रूप में किताबों में आया। तो उन जो खोज करने वाले हैं उनके प्रति मेरे भीतर मन में क्या भाव होना चाहिए? एक चिकित्सक के रूप में एक रेस्पेक्ट का भाव ही तो पैदा होगा कि उन्होंने चाहे कितना भी किया, कुछ तो ऐड किया है ना मेडिकल साइंस के अंदर। ये जो विराट मेडिकल साइंस की कॉन्शियस है, उसके अंदर बहुत सारे भगवान है।
उसके अंदर बहुत सारे भगवान है, क्योंकि उन सब के अंदर फ्लो की स्टेट आई। तो उन फ्लो की स्टेट वालों के लिए मेरे भीतर कौन सा भाव होगा? रेस्पेक्ट का भाव होगा। उस रेस्पेक्ट को प्रदर्शित करने के अनेकों तरीके हैं। आप प्रदर्शित करो, ये आपके ऊपर है, आप ना करो, ये भी आपके ऊपर है। और आप प्रदर्शित करते हो तो ये आपका एक ग्रेटिट्यूड, आप किस तरह से करते हो। यहां सही और गलत की बात नहीं है कि आप प्रदर्शित नहीं कर रहे तो आप गलत हो, नहीं। आपके भीतर आप जो भी करो, आप चाहो तो ना करो, आप चाहो तो करो। और जो करना है इसी को हम क्या बोल देते हैं? पूजा, प्रेयर, पाठ, ये जितना भी कर रहे हैं ये सब वही तो है। और है क्या? क्लियर है ये? तो एक राम हम इसकी बात, एक राम हम इसकी बात, और एक राम जो ये होल कॉन्शियस है इसकी बात है ना। और ये राम बोलो चाहे इसको, आप चाहे कृष्ण बोलो इसको, चाहे आप इसको परमात्मा बोलो, या आप कुछ भी बोलो, आप पूर्ण स्वतंत्र हो। इसका कोई सा भी नाम आप अपने हिसाब से निकाल सकते हो। कुछ भी आप अपने भीतर जिस भी नाम से इसको आप पुकारते हो, या जिस भी नाम से आप इसको जानते हो। इसीलिए ये जो परम है ना, इसको निर्गुण रखा है, क्योंकि जितने भी गुण हैं वो सारे इसी के हैं। ये निराकार है, कोई आकार नहीं, लेकिन जितने भी आकार हैं ये सारे इसी के हैं। जितने भी आपका आकार, मेरा आकार, ये पहाड़, ये मैदान, सब इसी का आकार है। वो जो पत्थर की मूर्ति बनी है वो भी इसी का ही आकार है, कोई अलग थोड़ी है। ये भी तो इस निराकार का ही हिस्सा है। तो जो गुण सागर का वो गुण बूंद का, तो जो गुण इस परमात्मा का वही गुण मेरा, जिसका कोई आकार नहीं। तो ये जितने भी आकार है वो किसके हैं? सारे इसी के हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छे से समझने का पार्ट है। और यहां पर चाहे जितनी भी एक्टिविटीज सोसाइटी के अंदर होती है वो सब इसी का पार्ट है, वो सब इसी का ही हिस्सा है। इधर ना पाप है, ना पुण्य है, ना धर्म है, ना अधर्म है, ना स्वर्ग है, ना नरक है, ना शुभ है, ना अशुभ है। सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है, सब कुछ शुभ ही है, क्योंकि कह रहा हूं ना, इसका नेचर पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। इसका नेचर पॉजिटिव है। पॉजिटिव कुछ क्रिएट, पॉजिटिव का मतलब क्रिएट होना ही तो हुआ ना। 2 + 2 तो 4 हुआ, पर 2 + 2 अगर 5 होता है तो इसका मतलब कुछ बढ़ के आया है, कुछ पॉजिटिव हुआ है। आपने 2 रुपए लगाए, 2 रुपए आपको वापस मिल गए। आपने 2 रुपए लगाए, आपको 2 रुपए में 3 रुपए रिटर्न में मिले। इसका मतलब कुछ पॉजिटिव हुआ है, कुछ बड़ा है। बढ़ना ये क्रिएट हो रहा है ना। और इसी को अगर आप माइथोलॉजी की नजरिए से देखते हो तो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में देख लो। इसको आप साइंस की नजरिए से देखते हो तो आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के नजरिए से देख लो। अगर आप इसको सांख्य की दृष्टि से देखना चाहते हो तो आप इसको तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी, उसके हिसाब से आप इसको देख सकते हो। क्लियर है?